राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आपके लिए अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में बात करने लगे हैं। उनके लिए मैं जो भी प्रेडिक्शन बताती हूँ वीकली, जो जो बताती हूँ आप उस हिसाब से फॉलो करने की कोशिश करो। उपाय इसलिए बताती हूँ, अगर अच्छा कार्ड है तो वो उसको और इन्हेंस कर देगा, और अगर बुरा कार्ड है तो उसकी इंटेंसिटी कम कर देगा। ठीक है, तो जो आ रहा है आपके लिए वो तो आ ही रहा है, लेकिन अगर वो कम हो जाए तो बेटर। अगर मैं आपको कुछ सजेशन दे रही हूँ जिसके कारण आप अपने आप को मैनेज कर सको, उस हिसाब से कर सको, तो बेटर ही रहने वाला है ना। ठीक है, अब एक बात और बता देती हूँ आपको कि जो मैंने पहले वीडियोस बनाई थी, लेट इसलिए हो गया, संडे की प्रेडिक्शन रह गई, कि जो वीडियो बनाई थी वो सारी की सारी म्यूट हो गई थी, आवाज़ ही नहीं आई थी उसमें, इसलिए मुझे वापस दोबारा से ये सारा काम करना पड़ा। इसलिए आपकी संडे की प्रेडिक्शन आप मैच कर लेना। ठीक है, अब वो रह गई, अब मंडे से देख लेना आप। तो हम संडे की प्रेडिक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देता है संडे की प्रेडिक्शन में, लेकिन साथ तो मिल रहा है आपको, लेकिन आप क्या कर रहे हो, पास्ट के साथ फिर से जुड़ रहे हो, पास्ट से अच्छा एक्सपीरियंस लेके आगे की तरफ बढ़ना। ये नहीं कि वो पुराने एक्सपीरियंसेस वापस रिपीट करते रहो। अगर आपको पास्ट में जाके कोई चीज़ें याद भी आ रही हैं या कुछ समझ में भी आ रहा है कि हाँ पास्ट में ऐसा हुआ, तो अब आपको जब भाग्य साथ दे रहा है तो उन पास्ट मिस्टेक्स को आप बिल्कुल मत देखो। ठीक है, वहाँ से बचने की कोशिश करो और उनसे कुछ सीख के आगे बढ़ो। अननेसेसरली उसमें स्टक होके अपने आगे आने वाली जो तरक्की है उसको रोक मत दो। ठीक है, पास्ट में ये हुआ, हो गया जो होना था। ठीक है, वो कभी वापस तो आता नहीं है पास्ट। ठीक है, आगे हमेशा हमारे लिए प्रेजेंट एंड फ्यूचर होता है। ठीक है, तो हमने आगे बढ़ना है, उस चीज़ को लेके उस तरह से समझना है। अब मंडे की बात कर लेते हैं। तो मंडे वाले दिन जो है आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। शायद आप अपने आप को बदलें भी, क्योंकि इतना काम करना पड़ेगा आपके लिए, इतनी दिक्कत आ रही है, अकेला इतना मैनेज करना पड़ रहा है आपको, तो आप अपने अंदर बहुत बदलाव लाएंगे। क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं पीछे कुछ दिनों के अंदर आपको जो पास्ट में हुआ है वो उससे एक एक्सपीरियंस मिला हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई साथ भी छूट गया हो। ठीक है, तो ये साथ छूटने के बाद आपको अकेले काम करना है और अपने अंदर काफ़ी चीज़ों को मैच्योरली बदलना है। ठीक है, भला क्या, बुरा क्या, अच्छा क्या, यानी कि जो आपको मिला, एक्सपीरियंस किया आपने, आप अपने अंदर बहुत तरह के बदलाव लाओगे इन द लॉन्ग रन। एक ही दिन की बात नहीं करी कि मंडे वाले दिन कुछ ऐसा होगा कि आप एकदम परिवर्तित हो जाओगे। इट विल टेक टाइम। ठीक है, धीरे धीरे ग्रेजुअली ये सब चेंज होगा। आप अपनी पर्सनालिटी को एकदम बदलने की कोशिश करोगे और उस चीज़ में आप सक्सेस भी पाओगे। आपको ऐसा फील होगा कि हाँ मैं हूँ, मुझे भी कोई पूछ रहा है या मेरे लिए भी कोई है। तो ये एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ या मैं हूँ और मेरे लिए कोई ना कोई है। तो आप मेडिटेशन भी ज़रूर करना, जिसके कारण आपको जो है हेल्प मिलती हुई दिखाई देगी। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ठीक है, ट्यूसडे वाले दिन आपको ईश्वर जो है कुछ ना कुछ साइंस दे रहे हैं। आप उनके साइंस को पहचानो और समझने की कोशिश करो। कई बार क्या होता है, हम बिल्कुल नेचर के अगेंस्ट चलने की कोशिश करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ साइंस ईश्वर ऐसे देता है कि आप ये समझ जाओ कि हाँ ये चीज़ सही नहीं है या ये चीज़ गलत है। ठीक है, मैं अपना ही आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। 2-3 दिन हुए, मैं भी कहीं जा रही थी, तो जब मैं बेटे के साथ बाइक के ऊपर बैठी हुई थी, उसके साथ मैं जा रही हूँ, तो मैं जहाँ जाना चाहती थी, शायद नेचर नहीं चाहती थी कि मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन मैं ज़बरदस्ती वहाँ पर चली गई। रास्ते में मैं गिर भी गई, मुझे चोट भी आ गई, और उसके बाद मैं आगे जा रही हूँ तो कार के पीछे लिखा हुआ कुछ ना कुछ आ रहा है जो मुझे बता रहा है कि प्लीज़ डोंट गो। तो मैं लगातार अपने बेटे को बोलती, चल वापस चलते हैं बेटा, वापस चलते हैं, हम लोग नहीं जा रहे, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो बच्चे ज़िद में आ जाते, तो वहाँ जाकर भी हमारा काम नहीं बना। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करी हूँ। इस तरीके से कभी हमें नेचर जो है वो साइंस देती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो समझो उन नेचर के साइंस को और पुरानी बातों को बिल्कुल छोड़ दो।
ठीक है। और कुछ ना कुछ नई बातों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि ईश्वर जो है वो आपको जिस तरह से समझा रहे हैं वैसे ही करो, और दूसरे को भी उसी स्टैंडर्ड से जज करो जिससे चाहते हो कि आपको जज किया जाए। अगर आप अपने लिए तो चाहते हो मेरे लिए माफ़ी और दूसरे के लिए चाहते हो साफ़ी, तो ऐसा नहीं करना। आप जो अपने लिए चाहते हो वैसा ही व्यवहार दूसरे के साथ भी करो, ठीक है। आप ईश्वर की मदद ज़रूर ले लेना। मैंने आपको कहा है कि आपने मेडिटेशन ज़रूर करनी है, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं वेडनेसडे के बात के ऊपर, ठीक है। वेडनेसडे को आपको किसी ना किसी को कुछ पैसा देना है, लेकिन आप उसे देना नहीं चाहते। आप परेशानी महसूस कर रहे हो, बोझ महसूस कर रहे हो। कई बार ये होता है हमारे पास पैसा होता है, हम उसको देना होता है हमें, लेकिन हम क्या करते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी ज़रूरतों को रख लेते हैं, सामने वाले को जो देना होता है वो हम देते नहीं। तो सबसे पहले अपना ऋण चुकाना चाहिए। जहाँ हमारा अटकाव होता है ना, वहाँ पे हमें उसको जो देना होता है ना उसको दे के काम ख़त्म करना चाहिए। तो यही बहुत बड़ा बर्डन होता है हमारे ऊपर कि अगर हमने किसी के पैसे देने हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते, तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन एक्चुअल में ये बर्डन आपके पास से तभी कम होगा जब आप उस पैसे को देना शुरू करोगे, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि वो धन जो है आप दो। आप नहीं भी दोगे तो आपका निकल जाएगा, इससे बेहतर है कहीं ना कहीं दे दो। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आप अपने जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हो। आपको वो समझेंगे, आप उनको समझोगे। तो बैठो, एक दूसरे के साथ समय दो एक दूसरे को, और अपनी जो है जीवन के लिए आगे बढ़ो। जितनी नेगेटिविटी है, पास्ट में क्या हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, क्योंकि पास्ट जो था वो वाकई बहुत बिटर था, अच्छा नहीं था। जो ईयर निकल के गया उसके अंदर आपसे कुछ छीन गया या हो गया, कोई बात नहीं। अगर नेचर आपको दोबारा से कोई चांस दे रही है, तो आपको खुशी दे रही है, तो आप उसे लेने की कोशिश क्यों नहीं करते? तो आप उसे लेने की कोशिश करो, वो आपके लिए बेहतरी लेकर आ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आपको कुछ ना कुछ मदद मिलेगी, पार्टिसिपेशन मिलेगी लोगों की। आपको हर एक जो है आपके आसपास परिवार में है, तो भाई बहन, दोस्त, गुरु और ईश्वर या ससुराल पक्ष सभी मिलके आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको सबकी मदद मिलेगी और आप देखोगे कि आपको ग्रोथ मिल रही है, ठीक है। आपके काम बन रहे हैं और काम आपका आगे बढ़त ले रहा है सबकी मदद से। मदद ले लेना, ईगो मत दिखाना, नहीं नहीं मैं तो खुद करूँगा। खुद नहीं करना, मदद लेके करनी है, सबकी मदद ले लेना, ठीक है। तो ये दिन आपका जो है बेहतर निकल जाएगा, ठीक। आपको रिजल्ट अच्छा देता हुआ दिखाई देता है, तो बेटर है आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर आपको ग्रोथ मिले। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। अब सैटरडे वाले दिन आपका कोई काम ऐसा है उसमें डिले है, ठीक है, और आप उसके अंदर कर क्या रहे हो, मतलब सोच रहे हो कि हाँ मुझे ये काम करना है, लेकिन उस काम के अंदर अभी देर है और आपकी अपना इनिशिएटिव क्या है, कुछ नहीं। आपने उस चीज़ में अभी तक कुछ इनिशिएट ही नहीं किया, ठीक है। सिर्फ सोच में हो कि ये मुझे काम करना है और मैंने ये काम कैसे करना है। उस चीज़ के अंदर कुछ मेहनत डालनी पड़ेगी, आपको कुछ काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको उसमें से कुछ रिजल्ट्स आएंगे, नहीं तो आपको ये रिजल्ट्स आते हुए दिखाई नहीं देते, ठीक है। आप इस चीज़ को उस तरह से समझ के चलोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक। अब मैंने आपको सैटरडे तक की सारी प्रेडिक्शन बता दिया किस तरह से। अब अगले हफ्ते आपसे आके फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।